प्रभावी संचार के सूत्र। संचार अपने विचार, भाव, ज्ञान एवं जीवन अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का नाम है। ये व्यक्ति के साथ भी हो सकता है और समूह के बीच भी। संचार को प्रभावी तब माना जा सकता है जब इसके माध्यम से संप्रेषित संदेश स्पष्टता और वांछित परिणाम के साथ श्रोता, पाठक या दर्शक तक पहुंचता है और अपने लक्षित उद्देश्य को पूरा करता है। हालांकि संचार सदैव द्विपक्षीय प्रक्रिया है, अतः इसके प्रभावी होने के लिए संदेशवाहक के साथ संदेश ग्रहणकर्ता दोनों की भूमिका रहती है। अतः दोनों से उचित मनोभूमि एवं प्रक्रिया के पालन की अपेक्षा की जाती है। संचार के प्रभावी होने के लिए इसकी प्रक्रिया के विभिन्न घटकों तथा संदेशवाहक, संदेश माध्यम, संदेश ग्राहक तथा वातावरण एवं प्रतिपुष्टि पर ध्यान देना भी अभिष्ट रहता है। इन सब पक्षों पर ध्यान देने के उपरांत ही संचार समग्र रूप में प्रभावी होता है। संदेशवाहक का अपने विषय का जानकार होना अनिवार्य है। इसके लिए उसके अंदर ज्ञान अर्जन की अभिप्सा होनी चाहिए। उसके अध्ययन की वृत्ति सामान्य व्यक्ति से उच्चतर होनी चाहिए। साथ ही संदेश संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए उचित तैयारी की अपेक्षा की जाती है। सर्वोपरि संदेशवाहक का संवेदनशील होना महत्वपूर्ण है, जिससे कि वह सकारात्मक भाव के साथ अपने संदेश को संप्रेषित कर सके। साथ ही उसका दूसरे व्यक्ति या समूह के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए और सर्वोपरि संदेश के प्रति आत्मविश्वास का होना अभिष्ट है। संदेश का स्पष्ट व सटीक होना आवश्यक है, तभी वह प्रभावी होगा। संदेश की अस्पष्टता एवं अनावश्यक रूप से विस्तार देने का प्रलोभन इसके प्रभाव को न्यून करते हैं, जिनसे बचना चाहिए। संदेश में समग्रता भी अभिष्ट है, साथ ही इसे सत्य पर आधारित होना चाहिए। तथ्यों की अप्रामाणिकता संदेश के प्रभाव को संदिग्ध बना सकती है। साथ ही सत्य का संप्रेषण कल्याणकारी होना चाहिए। वह सुरुचिपूर्ण ढंग से इसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। एक माध्यम के रूप में व्यक्ति का व्यक्तित्व माने रखता है। उसके शाब्दिक और गैर शाब्दिक संदेश में तारतम्य होना चाहिए, क्योंकि संचार में मात्र शब्दों का प्रभाव नहीं होता है। इसके पीछे निहित भाव जो देह के हाव भाव, चेहरे की भाव भंगिमाओं के माध्यम से व्यक्त होते हैं कि भूमिका 60 से 93% तक मानी गई है। अतः दोनों के बीच में तारतम्य का होना महत्वपूर्ण है। इसके लिए संदेश प्रापकों की प्रतिपुष्टि पर ध्यान देना भी आवश्यक रहता है। संचारक स्वयं के प्रति थोड़ी सी सजगता के साथ श्रोताओं के हाव भाव एवं प्रतिक्रिया को देखकर अनुमान लगा सकता है कि वे रुचिकर ढंग से संदेश को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं, और तदनुरूप संदेशवाहक अपने संदेश में आवश्यक परिमार्जन एवं हेरफेर कर सकता है। संदेश ग्राहक की भूमिका भी प्रभावी संचार में महत्वपूर्ण है। संचार के प्रभावी होने के लिए उसका ग्रहणशील होना अनिवार्य है। उसमें सीखने का भाव होना चाहिए, विषय में रुचि होनी चाहिए तथा एक अच्छी श्रोता का धैर्य होना चाहिए। संचार को प्रभावी बनाने में वातावरण में तमाम तरह के अवरोध सक्रिय रहते हैं, जिनका समय रहते निराकरण होना चाहिए। वातावरण का शोर वह वाहनों का हो या पंखों का या अन्य संचार प्रक्रिया में न्यूनतम होना चाहिए। वातावरण में अत्यधिक गर्मी या सर्दी का भी समाधान होना चाहिए। इसके साथ भाषा में शब्द भंडार का अभाव, उच्चारण की त्रुटि, क्षेत्रीय प्रभाव आदि व्यवधान काम करते हैं, जिनका उचित परिमार्जन होना चाहिए। संचार की द्विपक्षीय प्रक्रिया के प्रभावी होने के लिए संदेशवाहक व संदेश ग्राहक दोनों का मन शांत, स्थिर, एकाग्र होना चाहिए। यदि मन में शोर मचा है तो यह प्रभावी संचार में स्पष्ट बाधा है। मन में भय, क्रोध, राग, द्वेष आदि उद्वेग संचार को बाधित करते हैं। इसी तरह से नकारात्मक मनोदशा, पूर्वाग्रह, दुराग्रह आदि प्रभावी संचार के बाधक तत्व हैं। सूचनाओं की अत्यधिकता भी एक बड़ा व्यवधान है, क्योंकि संदेश प्रापकों में नई जानकारियों व ज्ञान को धारण करने की एक सीमा होती है। उससे अधिक होने पर संचार का प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। फिर सांस्कृतिक विविधता के चलते व्यक्ति की भिन्न मान्यता, धारणा एवं दृष्टिकोण भी प्रभावी संचार में बाधक बनते हैं, जिनको तैयारी के आधार पर अभ्यास के साथ कम किया जा सकता है।
इसके लिए एक दूसरे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सामान्य बोध होना आवश्यक है। संचार को प्रभावी बनाने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अभ्यास किया जा सकता है। सबसे पहले स्पष्ट एवं सटीक वार्ता करें। जो बोले उसे पहले तोलें। श्रोताओं में आज इधर उधर की बातें व अनावश्यक विस्तार सुनने का धैर्य व क्षमता नहीं रह गई है। हृदय से निकले सरल संदेश सहज रूप में श्रोताओं के हृदय को स्पर्श करते हैं, जबकि बौद्धिक जाल जंजाल में उलझा संदेश किसी तरह बुद्धि तक ही पहुंच पाता है। यहाँ किसी भी रूप में ज्ञान के महत्व को कम नहीं किया जा रहा है। तर्क, तथ्य एवं प्रमाण पर आधारित अनुभूत ज्ञान संचार को प्रभावी बनाता है। इसके लिए समय रहते तैयारी आवश्यक हो जाती है। विषय पर उचित शोध, नोट्स, महत्वपूर्ण तथ्य आंकड़ों का संकलन, कथानकों व संस्मरण के साथ तैयारी से यह कार्य सरल और सहज हो जाता है और इसको जीवन में उतारने की भरसक चेष्टा के साथ संदेश अनुभव हो पाना गंभीर रूप से प्रभावी हो जाता है। फिर संदेश प्रेषित करते समय अपनी दैहिक संचार की भाषा अर्थात हाव भाव एवं भाव भंगिमाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसका प्रभाव मौखिक संदेश से कई गुना अधिक रहता है। साथ ही बोलते समय अपने बात करने के लहजे पर भी ध्यान दें। लगातार बोलते रहने की अपेक्षा बीच बीच में रुककर संदेश को प्रभावी बना सकते हैं। संचार में पारमार्थिक भाव का विकास महत्वपूर्ण है। दूसरों की भावनाओं की समझ के आधार पर दिया गया संदेश अधिक प्रभावी होता है। इसमें स्वतः ही शालीनता, मधुरता और सम्मान का भाव समाविष्ट रहता है। सर्वोपरि जीवन के अनुशासित होने और एक लक्ष्य पर केंद्रित रहने से संदेश उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावी बनता है, क्योंकि संचार में केवल तथ्यों, जानकारियों एवं सूचनाओं का संप्रेषण नहीं होता, जीवन का, इसके अनुभूत सत्यों का, श्रेष्ठ विचारों एवं सदिच्छाओं का भी संप्रेषण होता है, जो जीवन लक्ष्य की समग्रता, जीवंतता एवं श्रेष्ठता के आधार पर कल्याणकारी एवं दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला सिद्ध होता है।